हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। स्किन में एलर्जी की समस्या आजकल आम बात हो गई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके स्किन में एलर्जी रहती है, किसी भी कारण हो सकती है। धूल, मिट्टी, प्रदूषण, सूरज की किरणों की वजह से, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करने की वजह से। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि जो लोशन यूज़ करते हैं वो हमारे स्किन टाइप का नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी एलर्जी हो जाती है। कोई किसी खाने की वजह से यानी कि फूड की वजह से भी स्किन में एलर्जी हो सकती है, किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। तो कारण चाहे जो भी हो, अगर स्किन में एलर्जी हो गई है आपके, या फिर आपके बार बार एलर्जी की प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे क्या होता है, दाने निकल जाते हैं स्किन पे, चकते हो जाते हैं, रेडनेस आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुजली आती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्किन की एलर्जी को ठीक करने के ऐसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, आपने देखे होंगे, बहुत सारे घरेलू तरीके होते हैं, होम रेमेडीज़ होती है जिनसे आप स्किन एलर्जी को ठीक कर सकते हो। लेकिन उनमें से सबसे मोस्ट इफ़ेक्टिव जो तरीके होते हैं उनके बारे में बात करूंगी। सिर्फ 3 ही ऐसे घरेलू तरीकों के बारे में बात करूंगी जिससे आप अपनी स्किन एलर्जी को तुरंत ही कुछ ही समय में एकदम से ठीक कर सकते हो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या घरेलू तरीके हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम अपनी स्किन की एलर्जी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं, बार बार जो ये प्रॉब्लम होती है उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहला और बहुत ही इफ़ेक्टिव जो तरीका है वो है ओटमील बाथ। अब आप सोचोगे ओटमील बाथ, अगर हम घरेलू तरीकों की बात करते हैं, होम रेमेडीज़ की बात करते हैं स्किन की एलर्जी को ठीक करने में, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेद में भी इसको सजेस्ट करते हैं, आयुर्वेदिक जो डॉक्टर होते हैं वो भी सजेस्ट करते हैं। और नॉर्मली हम नेचुरल तरीके से जब भी बात करते हैं स्किन एलर्जी को ठीक करने का, तो ओटमील बहुत ही बेस्ट तरीका होता है, ओटमील से बाथ। तो करना कैसे है वो जानते हैं। कोशिश कीजिए कि आप घर पे ओटमील तैयार कर लो क्योंकि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। लेकिन अगर आप घर पे नहीं कर सकते हो तो बाहर मार्केट में भी ओटमील मिलता है, आप वो लेके आ सकते हो। लेकिन इस बात के लिए हमें बाथ टब की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाथ टब का मतलब हर घर में तो बाथ टब मिलने से रहा, तो आप बड़ा सा कोई टब ले सकते हैं जिसमें आप अच्छे से आ सकते हो ना, नहाने के लिए अच्छे से उसमें लेट सको, इतना तो थोड़ा बड़ा टब ले सकते हो। अगर आपके घर में बाथ टब है तो बहुत अच्छी बात है, उससे बहुत बेनिफिट होता है। तो अब आपको कैसे करना है कि बाथ टब के अंदर पानी को डालना है, गुनगुने पानी को डालना है और गुनगुने पानी से उसको अच्छे से भर देना है। फिर आप जो ओटमील होता है उसको बारीक पीस लेना है, मिक्सर की मदद से एकदम बारीक पीस लीजिए। और पीसने के बाद 1 कटोरी या फिर 1 कप आप उसमें ओटमील है वो ऐड कर दीजिए बाथ टब में, या नॉर्मल जो आपके घर में टब है जिसमें आप लेट सको वो उसमें। फिर क्या करना है, इसको अच्छे से मिलाइए, घोलिए। जब वो अच्छे से घुल जाए, जब घुलेगा तो उसका कलर है वो एकदम हल्का दूध जैसा कलर आ जाएगा। जब उसका कलर अच्छा आ जाए पानी का, उसके बाद आप उस पानी में कम से कम 20 मिनट तक, 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही लेट जाइए। और आपकी स्किन में जो एलर्जी मतलब अगर कहाँ एलर्जी है उसको भी डुबो के रखे अपने पे। जैसे हाथों में एलर्जी होती है, नहाते वक्त पूरे बॉडी को भी अपने बाथ टब में रखिए, और साथ ही जिस पे ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको उसमें डिप कर मतलब डुबो के रखिए। ये आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तक करना है। उसके बाद आप बाहर निकल सकते हो, नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जो स्किन एलर्जी है वो एक ही वॉश में मतलब काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। अगर आपके रेडनेस है, कहीं भी खुजली की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों के खुजली की समस्या रहती है, या फिर छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, या किसी भी मतलब रेडनेस फोड़े से ऐसे अजीब सी फुंसी टाइप की निकल जाती है, तो वो सब आपके एक ही वॉश में काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। और अगर आप 1 या 2 वॉश करते हो तो आपकी स्किन एलर्जी एकदम से ठीक हो जाती है। ये ओटमील का फ़ायदा होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है और साथ ही एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है जो आपके से जो इन्फ्लामेशन करते हैं उसको कम करते हैं। साथ ही वहाँ पे जो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से आपके एलर्जी की समस्या होती है, उसको भी ठीक करने का काम करता है। तो ओटमील बाथ एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी होती है स्किन एलर्जी को दूर करने के लिए। नेक्स्ट है आइस। आइस के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं।
लेकिन एलर्जी पे इसका किससे इस्तेमाल किया जाता है वो मैं आपको आज बताऊंगी। अगर आपके एलर्जी की समस्या कहीं पे भी खाज, खुजली, सूजन, दर्द हो रहा है, कुछ भी दाने निकल गए हैं, कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, किस हिस्से पे प्रॉब्लम हो रही है वो इम्पोर्टेंट है कि चेहरे पे एलर्जी है या शरीर में किसी भी जगह पे अगर आपकी स्किन की एलर्जी है तो उस पर बर्फ़ का इस्तेमाल कैसे करना है वो जानते हैं। इसके लिए हमें सूती या कॉटन के कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर अगर आपके पास टॉवल है तो आप टॉवल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब हमें एक अच्छी मतलब जमी हुई आइस लेनी है, ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत पिघली हो, हमें मतलब अच्छे से टाइट आइस लेनी है और उसको रैप करना है कॉटन के कपड़े में। उसके बाद जहाँ पे आपके एलर्जी है, चाहे चेहरे पे हो, चाहे बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो, हाथ पे हो, कहीं पे भी, उस एलर्जी पे हल्के हाथ से धीरे धीरे उस पर अप्लाई करनी है, मसाज करनी है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि मैंने आइस लगाने का बोल दिया है तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैम ने बोल दिया है आइस लगानी है एलर्जी पे तो हम आइस लगा लेते हैं। डायरेक्ट आइस आपको एलर्जी पे नहीं लगानी, स्किन पे नहीं लगानी है, क्योंकि अगर डायरेक्ट आइस लगाओगे तो उसका उल्टा इफेक्ट शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा उसको रैप करनी है, कॉटन के कपड़े में या फिर टॉवल में रैप करके ही अपनी स्किन पे अप्लाई करना है, डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। तो ये है स्किन एलर्जी के लिए आइस का इस्तेमाल। अब जानते हैं नेक्स्ट है एलोवेरा। एलोवेरा एक बहुत ही अच्छा होम रेमेडी, एक बहुत ही अच्छा नेचुरल तरीका होता है स्किन को ठीक करने का, स्किन एलर्जी को ठीक करने का, स्किन में ग्लो लाने का। इसलिए इसमें क्या होता है कि एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे इन्फ्लामेशन को, सूजन को, लालिमा, जो भी रेडनेस हो जाती है स्किन में एलर्जी की वजह से, उन सब को रिपेयर करता है, ठीक करने का काम करता है। लेकिन हमेशा हमें फ्रेश एलोवेरा का इस्तेमाल करना चाहिए। जो मार्केट में मिलने वाले जो एलोवेरा जेल होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट जो मिलते हैं, उनमें क्या होता है कि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी फ्रेश एलोवेरा की क्वालिटी रहती है। इसलिए हमेशा हमें फ्रेश एलोवेरा इस्तेमाल करना है। इसके लिए आप प्लांट लेके आ सकते हो अपने घर पे और उसका डायरेक्ट उसका जो एलोवेरा का डायरेक्ट जो जेल है वो निकाल के अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हो। इससे आपकी स्किन एलर्जी है वो तुरंत कुछ ही आप देखोगे कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा जलन हो रही है तो कुछ ही देर में वो एकदम से ठीक हो जाएगी, और समय के साथ साथ रेडनेस और सूजन वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसलिए हमें एलोवेरा को स्किन के एलर्जी को ठीक करने के लिए अप्लाई करना है। अगर आप इन 3 घरेलू तरीके इस्तेमाल करते हो अपनी स्किन एलर्जी के लिए तो यकीन मानिए आपके अगर बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है तो उससे हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा एक मतलब ये तो मैंने आपको बेस्ट होम रेमेडी बताई है, एक टिप बता रही हूँ, एक तरीका बता रही हूँ जो आप कभी भी किसी भी वक्त अगर आपके एलर्जी नहीं है तो भी कर सकते हो और है तो भी कर सकते हो। क्योंकि क्या है कि वो एक मतलब उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला और उससे कोई आपको परेशानी नहीं होने वाली और वो हमेशा बेनिफिट देती है। वो है नारियल का तेल, प्योर नारियल का तेल। वो अगर आप अपनी स्किन पे अप्लाई करते हो तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होता है, रैशेज़, रेडनेस, उससे भी आपको छुटकारा मिलता है। तो आप नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो अपनी एलर्जी को ठीक करने के लिए। ये कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से हम अपनी स्किन एलर्जी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि कभी कभी हमारी जो एलर्जी होती है वो किसी इंग्रेडिएंट की वजह से या किसी प्रोडक्ट की वजह से भी हो सकती है। तो अगर आप मेरे बताए इन तरीकों का इस्तेमाल करते हो और आपको ऐसे ज़्यादा फील होता है, यानी कुछ ऐसे लग रहा है कि नहीं जलन हमारी ठीक नहीं हो रही, बढ़ रही है, ऐसा कुछ भी अगर आपको महसूस हो रहा है, कभी क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपने एलोवेरा जेल है, किसी इंसान को इससे एलर्जी होती है किसी लोगों के, या फिर किसी के ओटमील सूट नहीं कर रहा है, नारियल का तेल सूट नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों की ऐसी स्किन होती है जो इनसे भी एलर्जेटिक हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको वहीं ये होम रेमेडी कंटिन्यू नहीं करनी है, वहीं स्टॉप करना है और अपने नियरेस्ट जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है, उनसे कांटेक्ट करना है और उनकी राय लेनी है। उसके बाद ही आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर वो बोलते हैं कि नहीं आप पेच टेस्ट कर सकते हो, या वो बोलते हैं कि इससे आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ये कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज आपको उनको स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की स्किन अलग टाइप की होती है। कुछ ऐसे 100 में से कुछ 1 या 2% ऐसे लोग होते हैं जिनके इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ हमारी स्किन या हमारी बॉडी पे यूज़ करने से पहले। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।